और सुनिए, जब हम पहला चैप्टर पढ़े थे, कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ख़त्म हो गया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। और आपको अगर अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई टॉपिक पूछूं, कोई सवाल पूछूं, कोई फॉर्मूला पूछूं, तो आपको याद है आज याद है अभी? बोलोगे याद नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। वो क्यों होता है? क्योंकि हम पढ़ते जाते हैं और हम केवल आज को ध्यान देते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा करके। जबकि होना क्या चाहिए, पढ़ने का सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि जब भी आप पढ़ें ना, तो आप क्या करें, जैसे आज जो मैंने पढ़ा, ठीक है, तो आज मेरा पढ़ा हुआ मेरे माइंड में आज रहेगा बस। वो गारंटी के साथ आप 3-4 दिन बाद भूल जाओगे। वो इसलिए भूल जाओगे क्योंकि वो अगले 3-4 दिन में वो अगली वाली चीज़ें आप पढ़ोगे। होता है ना भैया, वो आपके पास दूसरी चीज़ आएंगी। तो उसका तरीका क्या है, जब आप दूसरे दिन पढ़ने बैठें तो एक बार शुरुआत आप शुरू से कीजिए। अब आपको जो उतना समय नहीं लगेगा। जैसे मान लो आज आप 4 टॉपिक पढ़े, ठीक है, कल आप फिर से अगले टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, तो शुरुआत कहाँ से करो, पहले से करो। तो होगा क्या, आपको 4 टॉपिक पढ़ने में पहले दिन मान लो आपको लगा था 1 घंटा, तो आज आपको ऐसा नहीं कि सर वो तो फिर से पढ़ेंगे तो डबल डबल समय हो जाएगा, उसको पढ़ो फिर आज का पढ़ो। नहीं, आपको उतना समय नहीं लगेगा क्योंकि आप उन 4 टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं। तो आज पहले दिन मान लो उसको पढ़ने में 1 घंटा लगा था, तो आज उसको आप 15 मिनट में कर सकते हैं। रिवाइज कीजिए, कहने का मतलब ये है कि आप उसको रिवाइज करो, फिर उस दिन अगले 4 टॉपिक पढ़ो। तीसरे दिन फिर क्या करो बताओ बोला, तीसरे दिन फिर से शुरू करो, एक नज़र मारो, एक उसको एक पलट के देखो, अच्छा अच्छा ये था, ये फॉर्मूला था। तो आपके क्यों बताऊं, जब आप उसको एक नज़र उसको आप देखोगे ना, तो वो फॉर्मूले जो आप पढ़े रहोगे ना, वो आप आज आपका कौन सा रिवीजन हो जाएगा, उसका तीसरा। जब आप उसको तीसरी बार पढ़ रहे हो ना, तो आपको याद रहेगा। अब जो आप न्यूमेरिकल पढ़ने जाओगे, जो क्वेश्चन पढ़ने जाओगे तीसरे चौथे दिन, तो आप जो बोल रहे हो नहीं समझ में आता ना, वो आप समझ में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके न समझ में आने के पीछे जो रीज़न रहता है, वो रीज़न वही रहता है कि हम पीछे की चीज़ें भूल चुके होते हैं। तो वो न भूल पाओ, इसलिए क्या जरूरी है कि आप न जब भी पढ़ने बैठो तो एक बार उसके शुरुआती पहलू को देख लो। और वो शुरुआती पहलू को देखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आप उसको रोज रोज देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, रिपीट देख रहे हो। पहले दिन देखने में उसको आधा घंटा लगेगा, दूसरे दिन जब उसको रिवाइज करोगे तो 20 मिनट लगेगा, तीसरे दिन उसी चीज़ को पढ़ोगे तो 10 मिनट में तो आप पुराने रिविजन्स को जरूर कीजिए और उसमें ऑटोमेटिक समय कम होते जाएगा। और जो आपका नए टॉपिक है उनमें आप समय लगाइए, आपका ओवरऑल समय उतना ही लगेगा। आप अगर दिन में 2 घंटे देते हो अपनी पढ़ाई में, फिजिक्स में, तो आप 2 घंटे ही दोगे। ऐसा नहीं है कि सर शुरू से पढ़ेंगे तो हम 3-4 घंटे तक पढ़ते रहेंगे, क्या ऐसा नहीं है। आप उसको रोज पढ़ रहे हो, तो रोज पढ़ने के कारण उसमें जो समय लगना है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि क्या मैं रोज उसी को पढ़ती हूँ, अब तो वो मेरे को पूरा याद हो चुका है। आपको याद हो जाएगा वो टॉपिक। जब आपको इतना याद हो जाएगा कि जब आप उस टॉपिक के न्यूमेरिकल बनाओगे या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक पर डिपेंड जब आप कोई अगला टॉपिक पढ़ोगे, तो आपको ये सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये कहाँ से आया। जैसे अभी आपको बताओ किस कारण कठिन लगता है, कोई भी टॉपिक किस कारण कठिन लगता है। जैसे अभी बोले काइनेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके स्ट्रॉन्ग वो कौन कहाँ पे उसकी दिक्कत आ रही है बताओ। इसमें इसमें कहाँ है? नहीं नहीं, यहाँ पे वो उस चीज़ का यहाँ पे, खैर वो अब पिछले साल वाला टॉपिक है तो वो अलग बात है। लेकिन अभी जैसे मैं अभी आपको मैं पूछता हूँ कि ये टॉपिक कहाँ से आया, तो आप क्या कहते हैं, पुराना भूल जाते हैं आप। उसको याद करने का वही तरीका है। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, तो आप हमेशा स्ट्रांग बने रहेंगे। कभी भी कोई चीज़ अचानक से पूछ दी जाए, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप उसको तुरंत बता सके, इसलिए आप शुरू से पढ़ो। और उस फॉर्मूले को बार बार अपनी नज़रों में रखो। फॉर्मूले का अलग लिस्ट बना लो, फॉर्मूले का भी लिस्टिंग होती है, फॉर्मूले का अलग लिस्ट बना लो। उन फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी उसमें फिजिकल क्वांटिटीज आई हैं, उनके डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ोगे ना, तो बड़े बड़े रिलेशंस, बड़े बड़े जो एक्सप्रेशंस, बड़े बड़े डेरिवेशंस आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो समझ में आया कि नहीं बताओ, ये तरीका है। मैं तो ऐसे ही आपको पढ़ाने के लिए मैं वापस शुरू से पढ़ता हूँ। यानी कि जब मुझे आपको पढ़ाना हो तो मैं केवल वो नहीं पढ़ता जो मुझे पढ़ाना है, बल्कि मैं क्या करता हूँ, क्यों बताऊँ, क्योंकि मैं हमेशा यही सोच के आता हूँ कि अगर मेरे को ये टॉपिक पढ़ाना है तो इस टॉपिक में बच्चों से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उस क्वेश्चन का जवाब अगर मैं नहीं दे पाया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ कहाँ छिपा हो सकता है, तो मैं शुरू से चालू करता हूँ।
समझ में आ रहा है? तो मतलब खुद को आप वैसे ही आप खुद को प्रिपेयर करो, जैसे हम खुद को प्रिपेयर करते हैं पढ़ाने के लिए, वैसे ही आप पढ़ने, फिर आपसे कभी नहीं, आप कभी नहीं अटकोगे। तो ये तरीका है। समझ में आया कि नहीं? अब केमिस्ट्री का आज हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं।